हेलो दोस्तों। जैसा कि आज न्यूज है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बिल को मंजूरी दी है जिसका नाम है रशिया सैंक्शन बिल, या इसको सेकेंडरी सैंक्शन फ्रेमवर्क भी कहा जाता है। इस बिल को मंजूरी देने के बाद अब ट्रंप के पास विवेकाधिकार है, डिस्क्रिशनरी पावर है कि वह उन सभी देशों के साथ जो रूस से कच्चा तेल आयात कर रहा है अब उस पर 500% तक टैरिफ या शुल्क लगा सकता है अपने साथ व्यापार में। सोचिए, 500% टैरिफ अब अमेरिका उस पर आरोपित करेगा। क्या है इस न्यूज के मायने, क्या है इसका उद्देश्य, क्या इसका भारत पर प्रभाव पड़ेगा, हर चीज को हम लोग समझते हैं। लेकिन उससे पहले यह बता दूं कि पीडब्ल्यू ओनली आईएएस द्वारा एक प्रारंभ बैच लॉन्च हुआ है जो 3 साल का कॉलेज गोइंग स्टूडेंट के लिए, जिसमें पहले साल बेसिक और दूसरे साल एडवांस और तीसरे साल लगातार रिग्रेस प्रैक्टिस पर ध्यान दिया जाएगा ताकि उसके लिए यूपीएससी का सफर आसान होगा। तो कोई भी स्टूडेंट इसमें एनरोलमेंट कर सकता है। अगर बात करें जो बिल है, यानी अमेरिका द्वारा जो डोनाल्ड ट्रंप द्वारा बिल को मंजूरी दी गई है, इसका नाम है रशिया सैंक्शन बिल, या इसका एक नाम और भी है जिसको कह सकते हैं सेकेंडरी सैंक्शन फ्रेमवर्क। और इस बिल के द्वारा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास, राष्ट्रपति के पास विवेकाधिकार होगा कि वह उन किसी भी देश के साथ जो रशिया से कच्चा तेल आयात करता है उस पर वो 500% तक टैरिफ लगा सकता है। ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसका उद्देश्य क्या है। तो इसके दो प्रमुख उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य है कि मुख्य उद्देश्य इसको कहा जाता है कि कहीं ना कहीं रशिया की अर्थव्यवस्था को कमजोर करना, और दूसरा जो है कि रशिया को रूस यूक्रेन युद्ध में समझौते के लिए बाध्य कर देना। दूसरा जो गौड़ उद्देश्य माना जाता है कि जो भी देश कच्चे तेल का आयात करेगा कहीं ना कहीं उस पर प्रतिबंध, उस पर ज्यादा से ज्यादा टैरिफ लगाया जाएगा ताकि कहीं ना कहीं वह रूस को आर्थिक सहायता ना दे पाए। ठीक है। अब इस बिल पर अगर बात करें तो इस बिल पर मुख्य रूप से 3 देशों पर टारगेट रखा गया है और वह है भारत, चीन और ब्राजील। भारत, चीन और ब्राजील। कारण भी है क्योंकि चीन जो है वो सबसे बड़ा कच्चे तेल का रूस से आयातक देश है और भारत दूसरे नंबर में है। तो आइए सबसे पहले भारत के संदर्भ में समझें। तो भारत जो है वह रूस से कच्चे तेल का दूसरा सबसे बड़ा आयातक देश माना जाता है। और माना जाता है कि भारत क्यों कच्चे तेल का इतना ज्यादा आयात करता है, क्योंकि रूस बहुत बड़ी मात्रा में उसमें डिस्काउंट देता है, डीप डिस्काउंट, बहुत ज्यादा छूट मिलता है। और सबसे बड़ी बात है, रूस और भारत के बीच जो व्यापार है वह रुपया और रूबल में नॉस्ट्रो वोस्ट्रो खाते से हो रहा है, जिससे कि व्यापार करना आसान हो जा रहा है। इसीलिए भारत बहुत ज्यादा कच्चे तेल का रूस से आयात कर रहा है। सबसे बड़ी बात अगर हम बात करें कि इससे अमेरिका क्या समझ रहा है, अमेरिका को लग रहा है कि कहीं ना कहीं भारत अप्रत्यक्ष रूप से जो है वह रूस को आर्थिक सहायता दे रहा है। जबकि अगर हम बात कर रहे हैं चीन के संदर्भ में तो चीन रूस से सबसे अधिक कच्चे तेल का आयात करता है और चीन रूस का रणनीतिक भागीदारी भी है। तो कहीं ना कहीं अमेरिका के मन में यह चिंता है कि कहीं ना कहीं चीन जो है वह रूस को रणनीतिक रूप से सहायता दे रहा है इस युद्ध में, और यह चीन जो है यह अमेरिका के लिए खतरा बन सकता है इस मामले में। अब अगर हम ब्राजील की बात करते हैं, जो तीसरे देश को नाम लिया गया है, तो छोटा सा देश है, लेकिन क्या अमेरिका यहां से संदेश देना चाहता है? अमेरिका का संदेश साफ है कि ब्राजील हो या कोई भी देश हो, अगर वो रूस से कच्चे तेल का आयात करेगा तो हम उस पर टैरिफ लगाएंगे, 500% तक टैरिफ लगाएंगे। मतलब क्या है? मान लीजिए अमेरिका, ठीक है, और भारत अमेरिका को कुछ भी निर्यात कर रहा है, मान लेते हैं $100 का निर्यात कर रहा है। अब अमेरिका चाहे तो इस पर 500% टैरिफ लगा सकता है, 500% टैरिफ लगा सकता है। ठीक है। तो आप सोच लीजिए कि यह निर्यात कितना का हो जाएगा, $500 का हो जाएगा। ये तो बिल्कुल देखा जाए तो निर्यात क्या हो जाएगा, गैर प्रतिस्पर्धी हो जाएगा और बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाएगा।
कोई निर्यात नहीं कर पाएगा हमारे देश का। तो ये देखा जाए तो कोई रणनीतिक कदम नहीं है, बल्कि देखा जाए तो प्यूनिटिव एक्शन है, एक तरह का कठोर सजा है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो हम आपके खिलाफ ऐसा एक्शन ले सकते हैं। और कहीं ना कहीं अमेरिका जो है ये जानता है कि इसके द्वारा अमेरिका बिना किसी देश को युद्ध किए, मान लीजिए वेनेजुएला के साथ युद्ध किया, लेकिन देखिए आप इन दोनों को जोड़िए एकदम, वेनेजुएला से युद्ध किया, अब वेनेजुएला से ये खबर उठकर आ रहा है कि लगभग 50 मिलियन जो बैरल है ये तेल का, कच्चे तेल का जो हेवी क्रूड ऑयल है वो अमेरिका वेनेजुएला से लेगा। अब उसके लिए उसको एक बड़ा बाजार भी तो चाहिए जहां से वो लगभग 2.5 बिलियन डॉलर कमाएगा। तो अमेरिका जानता है एक तीर से दो निशान, एक तरफ वो रूस को कमजोर करेगा, कच्चे तेल का आयात रोकेगा। अब ये जो है चीन और भारत, ये अपने कच्चे तेल का आयात अमेरिका से ज्यादा करना चाहेंगे और कहीं ना कहीं अमेरिका जो है इसके द्वारा अपनी कई बातें मनवा सकता है, कई बातें मनवा सकता है अमेरिका। अब अगर हम बात करते हैं कि यहां भारत का स्टैंड क्या होगा, भारत का पक्ष, अगर भारत का स्टैंड या भारत के पक्ष की बात करें तो भारत साफ कह रहा, भारत का पक्ष है कि भाई हम यूनाइटेड नेशन को मानते हैं और अगर यूनाइटेड नेशन इस पर प्रतिबंध लगा देगा, इस पर प्रतिबंध लगाता है तो फिर हम कच्चे तेल का आयात नहीं करेंगे, जबकि यूनाइटेड नेशन की तरफ से ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है। और दूसरी बात है कि अगर हम कच्चे तेल का ये आयात रूस से कर रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से ये आर्थिक साझेदारी है, ये कोई पॉलिटिकल या रणनीतिक साझेदारी नहीं है, ये राजनीतिक या रणनीतिक साझेदारी नहीं है, एक आर्थिक साझेदारी है और इसको आर्थिक साझेदारी के रूप में ही रखना चाहिए। और तीसरा सबसे बड़ा बात जो भारत ने अपना पक्ष रखा है कि पश्चिमी देश, खासकर यूरोपीय देश जो हैं, ये भी रूस से बहुत बड़ी मात्रा में कच्चे तेल का आयात करते हैं, इन पर भी होना चाहिए। जबकि यहां कहा गया है कि राष्ट्रपति के पास ये पावर होगा, डिस्क्रिशनरी पावर, कि वो किस पर ये टैरिफ लगाए, किस पर ये टैरिफ ना लगाए। तो ये तो देखा जाए पक्षपात होगा यहां। तो कहीं ना कहीं भारत का मानना है, भारत का यह भी पक्ष है कि जो हमारा इंटरनेशनल जो लॉ है, कानून है, अंतरराष्ट्रीय लॉ है, उसको देखा जाए तो यूएस के डोमेस्टिक लॉ से, डोमेस्टिक घरेलू लॉ से देखा जाए प्रतिस्थापित किया जाएगा, जो बिल्कुल गलत है, जो बिल्कुल गलत है। हालांकि भारत ने संदेश दिया है या भारत का यह मानना है कि हमारा जो है रशिया से जो कच्चे तेल का जो आयात है, रूस से जो कच्चे तेल का आयात है, कच्चे तेल का जो आयात है, ये कम हुआ है, ये कम हुआ है। जो हमारा 2 मिलियन प्रतिदिन, जो 2 मिलियन बैरल प्रतिदिन है, 2 मिलियन जो बैरल कहा जाता है इसको, बैरल, ठीक है, एक बैरल में 169 लीटर तेल होता है, पर डे है, पर डे जो है ये घट करके अब मात्र 1.2 मिलियन बैरल पर डे रह गया है, बैरल पर डे रह गया है। तो अब तो भारी कमी आया है और जैसा कि रिलायंस इंडस्ट्री ने साफ कहा है कि अब वो जो कच्चे तेल का रूस से जो भारी मात्रा में ज्यादातर रिलायंस इंडस्ट्री द्वारा आयात किया जाता था, अब वो कम करेगा या उसने कम कर चुका है वो, और वो कच्चे तेल का आयात न के बराबर करेगा। तो कहीं ना कहीं हमारे देश ने या भारत ने स्टैंड लिया हुआ है, वो ऐसे ही कच्चे तेल का आयात कम कर रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये एक बड़ा खतरा उत्पन्न कर रहा है आगे आने वाले समय के लिए। ऊर्जा संकट को लेकर के एक बहुत बड़ी चिंता भारत के लिए खड़ा किया हुआ है और इस पक्ष में भारत को सोचना ही होगा कि कैसे हम आगे, क्योंकि कहीं ना कहीं भारत कच्चे तेल का विश्व में तीसरा सबसे बड़ा आयातक देश है और हम अपने कुल मांग का लगभग 80% से भी ज्यादा हम कच्चे तेल का विदेशों से आयात करते हैं अपनी डिमांड का। तो हमें तो इस पर सोचना ही होगा और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो उसका सारा का सारा हल और सॉल्यूशन अगर मिलता है तो कहीं ना कहीं हमारे एग्रीकल्चर में ही मिलता है। फिर से मैं कहूंगा और बार बार मैं कह रहा हूं कि एग्रीकल्चर ही हमारे देश की इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, जिसको हमें समझना पड़ेगा। क्यों ना हम बायोफ्यूल की तरफ फिर से और बायोफ्यूल की तरफ ज्यादा विचार करें। बार बार हम रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी की तरफ बात कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के मामले में एक बात और भी तय है कि इसके स्थापना में, इसके इंस्टॉलेशन में बहुत अधिक खर्च होता है।
बहुत अधिक खर्च आता है इसमें। और सबसे बड़ी बात है, अगर हम सोलर एनर्जी की भी बात करें तो सोलर पैनल्स हमें विदेशों से बड़ी मात्रा में आयात करना पड़ रहा है। हालांकि सरकार इसके लिए पीएलआई मेक इन इंडिया कार्यक्रम को बढ़ावा दे रही है, लेकिन फिर भी यह अपर्याप्त है। हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है वो देश में ही मैन्युफैक्चरिंग पर हमें ज्यादा जोर देना होगा, न कि विदेशों से आयात पर। हमें हमारे पास जो लिथियम का भंडार मिला है, हमें उसको प्यूरिफाइड करके उसको आगे के लिए परिष्कृत करके आगे के लिए उपयोग करना होगा। हमें अपने ही भंडारण, हमें आत्मनिर्भर, अपने एनर्जी के मामले में कहीं ना कहीं भारत को धीरे धीरे आत्मनिर्भरता की तरफ जाना पड़ेगा। और यह आत्मनिर्भरता कहीं ना कहीं उसको एग्रीकल्चर से मिलेगा, जहां वो बायोफ्यूल की तरफ जा सकता है, जहां वो इथेनॉल मिश्रण की तरफ जा सकता है, जहां सुगर केन, मक्का, यहां से भी वो क्या भारी मात्रा में इथेनॉल का उत्पादन करके इस मामले में कम से कम कच्चे तेल की निर्भरता को थोड़ा कम, क्या बहुत ज्यादा कम कर सकता है। ठीक है, तो चलिए इस समय हम लोग एक सवाल भी ले लेते हैं। ये रहा सवाल। निम्न कथनों पर विचार करें। भारत और अमेरिका का व्यापार अधिकांशतः भारत के पक्ष में रहता है। कथन 2, भारत और अमेरिका के बीच मुक्त व्यापार समझौता लागू है। कथन 3, भारत को वर्तमान में सबसे ज्यादा निजी प्रेषण अमेरिका से प्राप्त होता है। उपर्युक्त में से कितने कथन सत्य हैं? ए केवल एक कथन, बी 2 कथन, सी 3 कथन और डी उपर्युक्त सभी गलत है। अपने आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।